गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्लाइड कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं इसके विषय में बात करेंगे। और हम लोग आज दो स्लाइड्स के बारे दो सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, मोबाइल ऐप के बारे में। बेसिकली हम लोगों ने पहले तो इसके बारे में सीख रखा है कि किस तरह से हम लोग पावर पॉइंट बनाते हैं। आप सब लोगों ने फर्स्ट ईयर में इसको सीखा है, लेकिन मोबाइल ऐप पर कैसे, मोबाइल पर ऐप का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे कर सकते हैं और वो कितना आसान है या पहले से कठिन है, ये आप लोग मुझे बताइएगा। अभी हम लोग इस पर बनाने का काम शुरू करते हैं। अभी जो स्क्रीन आपके सामने है ये माइक्रोसॉफ्ट का जो ऐप है का स्क्रीन है। इसमें आपको पावर पॉइंट का ऐप है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का भी ऐप है, उसका ये स्क्रीन है। इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट का एक लॉगिन बनाना पड़ता है और फिर ये ऐप आप यूज कर सकते हैं। सारी चीज़ें हैं इसमें। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस का सूट है जो कि ऐप के रूप में अवेलेबल है। ये पीपीटी है जो आप अभी तक इसको यूज करते आ रहे हैं और ये आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शंस यहाँ दिख रहे हैं इसको डेवलप करने का। आप टेम्पलेट के रूप में आपको ये सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं जिसको कि आप जिससे शुरुआत कर सकते हैं। तो ये अभी आप जो देख रहे हैं एक वीडियो रिकॉर्डिंग है, लेकिन आप बीच में कोई सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, पॉज करके जवाब दूंगा। तो इसमें जैसा कि हम लोगों ने कल सीखा था कि किस तरह से हम लोग ऑडियो से कमांड दे करके टाइप करते हैं, और 2-3 सॉफ्टवेयर मुझे लगता है कुछ लोगों ने, आप लोगों में से कुछ लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। तो यहाँ मैं अभी गूगल का जो कीबोर्ड है, जी बोर्ड उसका नाम है, उसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। कल मैंने लिस्ट जो बताया था मैंने उसको डाल भी दिया है इस पर साइट पर, और उसका इस्तेमाल करके आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं डायरेक्ट उसमें। अभी तो मैं इसमें टाइप कर रहा हूँ, लेकिन मतलब जिस समय मैंने इसको बनाया था उसमें मैं टाइप कर रहा था आदत से। ये देखिए अभी मैंने इसको बोल करके टाइप किया है और अब आपको तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें सारे ऑप्शंस हैं। जो नीचे ऑप्शंस हैं आप देख रहे हैं, ये फॉन्ट से के कलर को चेंज करने से लेकर के फॉन्ट का साइज भी आप यहाँ पर निर्धारित कर सकते हैं। और ये इसमें जो भी चीज़ आप करते हैं डेस्कटॉप या लैपटॉप या कंप्यूटर में, वो सारे काम आप यहाँ भी कर सकते हैं। थोड़ा आपको अभ्यास करना होगा इसमें। अभ्यास का एक बार आप अगर इसको देख करके समझ लेंगे तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इसमें ये इमेज इंसर्ट करने का भी ऑप्शन है। देखिए इमेज को इंसर्ट किया जा रहा है जैसे आप उसमें करते हैं। इसको मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ, ये सब चीजें आप समझ रहे हैं। इसमें टेबल डालने के लिए भी नीचे ही ऑप्शन आता है।
वहाँ से आप केबल डाल सकते हैं। सर वॉइस कमांड से यहाँ हम लोग इसमें मैं डाल रहा हूँ। लंबे वाक्य आप इसमें वॉइस कमांड से डाल सकते हैं। कुछ समय उपयोग करने के बाद आपको ये काफ़ी आसानी से आप इसको कर पाएँगे। और ये अब एक और ऑप्शन है जो आप देखिए, इसमें आप डायरेक्टली कैमरे से फ़ोटो खींचकर मैंने इसको उसमें मोबाइल से फ़ोटो खींच करके इसमें इंसर्ट किया। तो ये ऑप्शंस आप देख रहे हैं। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए पॉज़ करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट के इस ऐप को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 1-2 परेशानियाँ हैं जो पीछे मुझे मेरे देखने में आई है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो ऐप है, वो ऑफ़िस के लेटेस्ट वर्ज़न पर काम करता है। वो लेटेस्ट वर्ज़न उसमें दिया होता है। तो इसके कारण परेशानी ये होती है कि जब आप इसका जो लेटेस्ट वर्ज़न में तैयार किया हुआ कोई स्लाइड है, उसको आप डाउनलोड करते हैं अपने सिस्टम में, तो कई बार वो नहीं खुलता ही नहीं है। तो एक ये बड़ी परेशानी है इसके साथ। अदर देन दैट और कोई विशेष परेशानी नहीं है, लेकिन ये अपने आप में गंभीर परेशानी है कि इसको शेयर करने में थोड़ी कठिनाई है। हालाँकि इसके शेयर का भी हम इसके बाद देखेंगे कैसे-कैसे इसको हम लोग शेयर कर सकते हैं, अलग-अलग तरीके हैं। लेकिन अक्सर माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये एक गड़बड़ी है कि वो पीछे के वर्ज़न को सपोर्ट बाद में हटा लेता है। क्योंकि बेसिकली वो एक बिज़नेस कंपनी है और वो बिज़नेस के हिसाब से कहाँ अपने कितने आदमी को किस रूप में एंगेज करना है, वो उस हिसाब से काम करता है। तो आप को ये परेशानी एक इसमें उठानी पड़ सकती है कि आपने जो स्लाइड बनाया है, वो शेयर करने में नहीं आ रहा है। उसको वो बीच में कई बार वो खुलता नहीं है। यहाँ तक कि आप अगर उसको पिछले वर्ज़न में भी सेव करते हैं, जैसे पीपीटी वर्ज़न में भी सेव करते हैं, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो लेटेस्ट वर्ज़न है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिसका पीछे उसका सपोर्ट नहीं है। तो उनका पर्पस भी ये नहीं है कि आप पीछे वाले वर्ज़न के साथ झूलते रहें, उनका पर्पस ये है कि आप उनके नए-नए वर्ज़न बराबर खरीदते रहें, तो इस हिसाब से ये चलता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ये पहले मैंने इसलिए आपको दिखाया क्योंकि आप इससे पहले से परिचित भी हैं। आप में से अधिकांश लोगों ने कुछ न कुछ इसके साथ किया है। अब इसको आप स्लाइड शो के रूप में भी दिखा सकते हैं, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ। स्लाइड शो चल रहा है। इसमें ये सारे चीज़ें भी उपलब्ध हैं। ये सब जो आपको अ, पीपीटी बनाने में जो आप डालना चाहते हैं, वो सब चीज़ें उपलब्ध हैं। नीचे आप देख रहे हैं इमेज डालने से लेकर के सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध हैं। तो आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको और ज़्यादा बेहतर ये समझ में आएगा। जब आप इसको यूज़ करेंगे, आप देख रहे हैं नीचे सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ तो अब ये दूसरा हम लोगों ने मैंने चलाया है। ये दूसरा जो है, ये थोड़ा मैं पीछे ले जाता हूँ इसको। ये गूगल स्लाइड है। हाँ, ये गूगल स्लाइड है। गूगल स्लाइड में भी सारी फैसिलिटीज़ जो आपने पीछे देखी हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ हैं इसमें भी। अ, थोड़ा जगह अलग है। आप ऊपर में देख रहे हैं जो प्लस का चिन्ह बना है, वो प्लस के चिन्ह से आप च जो भी इसमें ऐड करना चाहें स्लाइड या जो कुछ भी, आप उससे यूज़ कर सकते हैं।
सेम फैसिलिटी है। यहाँ ये तो खैर नीचे आप देख रहे हैं कि बोल करके हम लोग इसको टाइप कर सकते हैं। वो तो स्लाइड की फैसिलिटी नहीं है, वो तो कीबोर्ड की फैसिलिटी है। मैंने पहले ही जी बोर्ड की चर्चा आपसे की, कि जी बोर्ड से मैं इसमें टाइप कर रहा हूँ बोल करके। साइड में यहाँ प्लस का बटन जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये इससे इसमें नए स्लाइड्स ऐड होते जाते हैं। आप उसको एडिट कर सकते हैं। मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ। हिंदी में मैं टाइपिंग का दिखा रहा था कि इसमें जो जी बोर्ड है उसमें ऑप्शन आप अगर आपने सेलेक्ट करके रखा है हिंदी में, तो हिंदी में वो टाइप करेगा। फिर इसी तरह से इसमें भी आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। सॉरी, ये थोड़ा-सा इमेज इंसर्ट करने का तरीका वही है, वैसे ही आप उसको डाल सकते हैं। अब ये नीचे देखिए हिंदी, हिंदी या इंग्लिश, ये 2 HTEEN, ये ऑप्शन इसमें आता है, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप हो सकती है। यानी ट्रांसलिटरेशन जो भी आपने देखा था, हिंदी में बोली गई शब्द को देवनागरी में। थोड़ा अभ्यास करना होता है, जैसे सैटेलाइट का सैटे वर्ड जो है सो मिस हो गया, आपको ऑन करने के बाद थोड़ा रुक करके 1 सेकंड रुक करके बोलना है। तो थोड़े समय के अभ्यास के बाद आप इसको कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में मैंने सैटेलाइट कहा तो उसने इंग्लिश में लिख लिया। तो ये सब थोड़ी कठिनाई इसमें होती है, जो इंग्लिश वर्ड को ये अक्सर इंग्लिश में ही टाइप करते हैं। तो वो भी सेटिंग में कुछ उसका आता है, तो उस हिसाब से चलता है। आप देखिए कई सारे हैं, आप उसको कई तरह से कर सकते हैं। इमेज इंसर्ट करने का तो मैंने बताया ही। नीचे आप देखिए फ्रॉम कैमरा, कैमरा से भी इसमें भी हम लोग कर सकते हैं, कैमरा से फ़ोटो लेकर के। तो ये मैं कैमरा वाला इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार आपको अपने मतलब की कोई चीज़ नहीं मिल सकती है इंटरनेट पर। ऐसी स्थिति में आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप पेपर पर उसको ड्रॉ कर लीजिए और अपने मोबाइल से उसका पिक्चर खींच करके, पिक्चर लेकर के आप उसको इसमें डाल लीजिए। तो इस रूप में ये आपका काम इससे चल जाएगा। ओके। अब ये तो हमने बताया कि किस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इसको हम लोग अ, शेयर कैसे करेंगे। अब ये दूसरा स्लाइड है आपके सामने। अ, जिसमें हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। अ, ये देखिए नीचे शेयर का ऑप्शन आ रहा है। शेयर एज़ लिंक, शेयर ए फुल डॉक्यूमेंट। 1 मिनट, थोड़ा मैं पीछे करता हूँ एक बार फिर से। हुँ, शेयर एज़ फुल डॉक्यूमेंट, 1 मिनट पॉज़ करता हूँ। हाँ, अब ये शेयर एज़ फुल डॉक्यूमेंट करने पर आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, प्रेज़ेंटेशन और पीडीएफ। ये मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट का जो पीपीटी ऐप है, उसपे दिखा रहा हूँ कि इसको जब आप शेयर प्रेज़ेंटेशन के रूप में शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ आप फुल डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं और जब उसको आप क्लिक करेंगे, तो आपके साथ वो आप ये ऑप्शन देख रहे हैं। इसमें से किसी जगह पर आप भेज सकते हैं, व्हाट्सएप से लेकर के जितने भी टेलीग्राम और जो कुछ भी है, आप ऑल प्लेसेस यू कैन शेयर दिस पीपीटी। तो अब यही है कि वो खुलेगा कि नहीं खुलेगा, दैट्स द प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें
पीपीटी में खोलने का ऑप्शन नहीं दिया है। पीपीटीएक्स जो लेटेस्ट वर्जन है, मुझे लगता है 14, उसमें खोलने का ऑप्शन है, और ये बैक एंड में कई बार खुलता नहीं है। ये प्रॉब्लम मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब मैं ये गूगल स्लाइड के शेयर करने का तरीका भी आपको दिखा रहा हूँ। इसमें भी लगभग उसी तरह के शेयर का है, लेकिन थोड़ा अंतर है। ऊपर में शेयर का एक बटन था, थोड़ा मैं पीछे करता हूँ। पॉज करने दीजिए। ओके, ये आप ऊपर देखिए प्लस का चिन्ह बना है, और ये शेयरिंग का है, ये मीटिंग करने का है, ये सारे ऑप्शन है। ये प्लस का चिन्ह तो इसके अंदर स्लाइड और चीजें जोड़ने के लिए है। ये जो पर्सन का बना हुआ है, एक आदमी का, और प्लस, ये शेयरिंग के लिए है। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। इसको क्लिक करने पर ये शेयर होता है। तो ये शेयरिंग जो है, ये को एडिटिंग का शेयरिंग है ना। अभी ये आप स्लाइड भेज नहीं रहे हैं, बल्कि ये को एडिट करने के लिए आप किसी को कर सकते हैं, उसमें आप उनको ला सकते हैं। तो आप धीरे-धीरे इसमें ऑप्शंस आप देखेंगे कि कई सारे ऑप्शंस इसमें आते हैं, जिसके द्वारा हम लोग इसको शेयर कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे। देखिए, ये ऑप्शन आया है यहाँ शेयर। ये साइड में, एक मिनट, ये साइड में जो बना है, ये 3 डॉट्स दिख रहा है आपको? राइट साइड में जो 3 डॉट्स बने हैं ऊपर में, वहीं पर अ, वहीं से ये शेयर होता है। अब देखिएगा आगे, उस पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शंस आते हैं। यहाँ शेयर एंड एक्सपोर्ट यहाँ बीच में लिखा हुआ था, और उसी को क्लिक करने पर ये शेयर, सेंड ए कॉपी और सेव का ऑप्शन आता है। आप यहाँ देख सकते हैं पीपीटी, पीडीएफ, ओडीपी, टीएक्सटी, इमेज के रूप में, पीएनजी के रूप में, एसवीजी के रूप में। ये 3 इमेज के रूप में सेव करने का है। तो इस रूप इतने फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं। ये शेयर एंड एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन, इससे जा सकते हैं। आप एक्सप्लोर करेंगे इसको खोलने के बाद, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है। और ये शेयर तो मैंने बता ही दिया कि शेयर को कैसे करना है। ओके, ये एक ऑप्शन इसमें एक्स्ट्रा है। एक मिनट, इसको डायरेक्टली आप अगर गूगल मीट पर या गूगल डुओ पर अगर आप अपनी मीटिंग करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, तो उसको आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन आता है, एक मिनट, ये दूसरी तरह से भी नीचे से ऑप्शन भी मिलता है। कई जगह से ये ऑप्शन मिलता है शेयर करने का। यहाँ सेव करने का भी मिलता है। सेव करने का यहाँ पर तो कम ऑप्शन दिखा रहा है, पिछले वाले में, पिछली तरह से ज़्यादा था। ओके, ये सीधे-सीधे उस फाइल पर क्लिक करने पर ये ऑप्शंस दिखते हैं। ये सेंड ए कॉपी, मेक ए कॉपी। सेंड ए कॉपी बेसिकली है, तो सेंड ए कॉपी कैसे भेजना है, तो उसमें वो 4 ऑप्शन आते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, आपको थोड़ा समझ में आएगा। अ, आप जब इसको करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर ये बातें समझ में आएँगी। तो दैट वाज़ इट बेसिकली। हाँ, इस चीज़ के बारे में ये आप देख लीजिए। यहाँ ऊपर में ये जो प्ले वाला बटन बना है, इसको क्लिक करने पर ये ऑप्शन नीचे आता है, प्रेजेंट ऑन दिस डिवाइस। अगर आप स्लाइड शेयर करना चाह रहे हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ से इसको रन कर सकते हैं, प्ले ऑन दिस डिवाइस। और प्रेजेंट टू अ मीटिंग, इसको क्लिक करने पर ये जा कर के गूगल मीट या गूगल डुओ, जो गूगल का मीटिंग ऐप है, उसमें खुलता है।
और वहाँ से शेयर होता है। तो ये सब फैसिलिटीज़ इसमें एक्स्ट्रा हैं। और दूसरा ये है कि इसका इसका अकाउंट आपके पास अगर जीमेल का अकाउंट है, तो आपके पास गूगल ड्राइव भी ऑलरेडी उपलब्ध है और उसी गूगल ड्राइव में आप गूगल स्लाइड्स, गूगल डॉक्स अ भी बना सकते हैं। स्प्रेडशीट, गूगल स्प्रेडशीट भी उसमें ऑप्शन होता है। आप देखेंगे उसी में सारे ड्राइव के अंदर आप न्यू फाइल का ऑप्शन जब सेलेक्ट करेंगे, तो आपको वो सारे ऑप्शंस दिख जाएँगे। तो बेसिकली इतनी ही बात थी, आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए ताकि आप जब लेसन प्लानिंग करें तो आपको इस संभव है इसका उपयोग करके ज़्यादा बेहतर आपका काम हो सके। तो मेरी तरफ से बात इतनी ही है, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। Sir, is there any option to add sound to the slides? I have not explored that. Actually, I have never used for making a full PPT on this, but I think if other things are available, add media है, तो वो भी अवेलेबल होना चाहिए। अभी तो मैं मोबाइल भी मेरा एंगेज है और ये भी एंगेज है, तो मैं एक्सप्लोर नहीं कर सकता हूँ। बट आई थिंक इट मस्ट बी अवेलेबल। अगर नहीं भी अवेलेबल है तो आप उसको एक फाइल के रूप में, वीडियो फाइल के रूप में या ऑडियो फाइल के रूप में सेव कर लीजिए पहले ही, और तब जैसे मैंने आपको दिखाया था मीडिया ऐड करने का, उस रूप में आप उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे इमेज ऐड होता है वही उसी जगह आप मीडिया ऐड करने का भी उसमें ऑप्शन है, तो उससे Okay, आप sir. ऐड कर सकते हैं। इसको थोड़ा Thank you, sir. एक्सप्लोर कर लीजिएगा। मेरे मेरे ध्यान में ऑडियो फाइल के बारे में नहीं था, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लोर नहीं किया है। Yes, sir. क्योंकि Then, sir, यस, sir, बोलिए। this Microsoft Office suite, no, is it is it free or do we have to buy it for the नो, mobile? इट इज़ फ्री। नहीं, ये तो फ्री है। बाय का भी ऑप्शन है, लेकिन फ्री ऑप्शन में वही लिमिटेशंस मैंने बता दिए, वो लिमिटेशंस आपके साथ लगे रहेंगे। वो लेटेस्ट वर्ज़न है, वही फ्री में होगा। थोड़ा उसमें जितना ज़्यादा मैंने दिखाया है, ये मुझे लगता है कि एडवांस वर्ज़न का मैंने दिखाया है आपको। ये दूसरी तरह से मेरे पास एक ऑप्शन था, उससे मैं गया तो इसलिए मुझे दिख रहा है। कई कई सारे जो ऑप्शंस उपलब्ध हैं जो लेटेस्ट वर्जन में, वो सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो वो है फ्री, लेकिन वो लिमिटेशन वही है कि वो वर्जन का फ्रीडम नहीं देता है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसमें सेव करके उसको आप पीपीटी बना के सेव करें, या पीपीटीएक्स में भी ये जो पुराना वर्जन है ऑफिस 10 का, या वो वर्जन में नहीं चलता। ये ऑफिस 14 चल रहा है मुझे मेरे ख्याल से, या 16 चल रहा है, मुझे याद नहीं है। 15 16 ऐसे ही कुछ चल रहा है अभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो लेटेस्ट वर्जन है, या उसके बाद में कुछ आ गया हो। तो इसके साथ यही है कि ये जो ऑनलाइन वर्जन है वो लेटेस्ट जो कुछ भी होता है वो उस पर चलता है। और कई बार बैक वर्जन कंपैटिबिलिटी उसमें नहीं होती है। एक उसका एक बड़ा लिमिटेशन है। क्योंकि Sir, गूगल स्लाइड में हाँ, बोलिए। sir, in my mobile I use WPS Office. That I felt that is a good नहीं, option. ये देखिए उसमें बात क्या है कि आप करने के लिए कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सेव कर सकते हैं। और उसमें शेयरेबिलिटी का मूल मुद्दा होता है। आप जिसमें भी कीजिए, आप उसमें ये देख लीजिए कि आप आसानी से दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। गूगल स्लाइड में ये बात लोगों को थोड़ी कठिनाई होती है, उनको ये समझने में कि इसको शेयर कैसे करें। तो इसलिए मैंने अलग से उसका एक बना करके दिखा दिया कि उसको कैसे शेयर करें। तो आप जिसका यूज़ करते हैं उसमें देख लीजिए कैसे शेयर करते हैं। उसमें पीपीटी फॉर्मेट में सेव करने का कहाँ कैसे ऑप्शन आता है, तो वो सब चीज़ें आप देख ले सकते हैं। गूगल स्लाइड में एक ये विशेषता है कि सबके पास जीमेल होता है, और आप अगर मान लीजिए किसी के साथ कोलैबोरेट करके उसमें कुछ काम करना चाहते हैं, या अपने टीचर को ही अगर आप उसमें कुछ फीडबैक लेना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली उनको एक लिंक भेज सकते हैं जिसके माध्यम से उस सेम फाइल में आकर के वो एडिट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं गूगल स्लाइड को रिकमेंड कर रहा हूँ।
अदर देन दैट अगर आप माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हैं तो उसको आप शेयर करने के लिए आपको डाउनलोड करके देना होगा, या जिस दूसरे आदमी के पास भी माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना चाहिए ऑनलाइन, ताकि वो उसको अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो हॉटमेल या लाइव इन जाकर के आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, और या माइक्रोसॉफ्ट का कई सारा अकाउंट का ऑप्शन है, वो वहाँ पर आप जाकर के आपको एक ईमेल अकाउंट बनाना पड़ता है, और तब वो ईमेल अकाउंट को में जाकर से के माध्यम से आपका ये ऐप है वो काम करता है। तो इसलिए इसे शेयर करने में थोड़ी कठिनाई है कि आप अगर मान लीजिए अपने टीचर के साथ ही आप उस पर राय लेना चाहते हैं कि ये हमारा सही बना है या इसमें कुछ और सुधार की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आपको उस टीचर के पास भी वो अकाउंट अपना होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको डाउनलोड करके पीपीटी बना के भेजना पड़ेगा। तो दैट्स द लिमिटेशन दूसरों के साथ। स्लाइड को इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें आसानी से को-एडिटिंग हो सकती है। आपको केवल लिंक भेजना है और ढेर सारे लोग एक ही स्लाइड पर, एक ही फाइल पर ढेर सारे लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे Thank लगता you, है sir. 1-2 मिनट ही बचा हुआ है। हाँ, तो और कोई किसी को कुछ पूछना है? Yes.